Hello guys, welcome back to our YouTube channel Virtual Smart Classes. I am here with new video. I hope आपने अर्लियर वीडियोस देखी होंगी. अगर आपने नहीं देखी हैं तो डू चेक द प्लेलिस्ट. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है रिपील. रिपील का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है. ठीक है, तो रिपील का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रद्द करना, ख़त्म करना. उसके लिए हम रिपील यूज़ करते हैं. मेनली हम एक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लाइक गवर्नमेंट हैज़ रिपील दिस एक्ट. ठीक है ना. हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर द रिपीलमेंट ऑफ द एक्ट. ठीक है, आई होप आपको रिपील का मतलब क्लियर होगा. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. द लेजिस्लेशन वॉज रिपील्ड 5 months लेटर. जो ये लेजिस्लेशन मीन्स जो एक्ट है वो 5 महीने बाद क्या कर दिया गया था? रिपील कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था. इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हुए? रिवोक, रिसाइन करना, एबॉलिश करना, ये सब क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. रिपील को हम एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं. एज अ वर्ब हमने देखा रिपील का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को रद्द करना. लेकिन उस रद्द करने के एक्ट को क्या बोलते हैं? रिपील. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. वी आर कंपेनिंग फॉर द रिपील ऑफ द अबॉर्शन लॉज. मीन्स हम जो अबॉर्शन लॉज हैं उसके रिपील के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गया? एनलमेंट हो गया. ठीक है, रिवर्सल हो गया, रेवोकेशन हो गया. ये सब इसके क्या हैं? सिमिलर वर्ड्स हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलेशन. इलेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन. इसका मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो उसके लिए हम इलेशन यूज़ करते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट. मीन्स ऐसी फीलिंग जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो उसके लिए हम इलेशन यूज़ करते हैं. हिंदी में हम इसको बोलते हैं आनंद, उल्लास. ठीक है, ये सब इसके क्या हैं? हिंदी मीनिंग है. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? She was filled with elation at having won the prize. मीन्स प्राइज़ जीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी. इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हुए? ब्लिस हुए, डिलाइट, जॉय, प्लेजर, ये सब इसके क्या हैं? सिमिलर वर्ड्स हैं. इसको आप एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हो. जैसे आई एम फीलिंग वेरी इलेटेड. मीन्स मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ. अगर हम इसके एंटोनियम्स देखें, अपोजिट्स वर्ड देखें, तो इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? लाइक माइजरी हो गया, ग्लूम हो गया, ये सब इसके क्या हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेसिक्रेट. डेसिक्रेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है. इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी होली चीज़, होली मतलब पवित्र चीज़ों के प्रति डिसरिस्पेक्ट शो करते हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, मेनली रिलीजियस आपकी प्लेसेस होगी, बुक्स होगी, या फिर आप कोई भी सेंक्टिफाइड थिंग्स के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करते हो तो उसके लिए हम डेसिक्रेट वर्ड यूज़ करते हैं. सैंक्टिफाई मतलब क्या होता है? होली, पवित्र. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं. मैनी लेन्स आर डेसिक्रेटेड विद येलो लाइन्स. और फर्स्ट एग्जांपल है इट इज़ अ क्राइम टू डेसिक्रेट विद कंट्री फ्लैग्स. मीन्स कि देश के झंडे के प्रति डिसरिस्पेक्ट शो करना, तो उस क्या है? एक क्राइम है. तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हुआ? अपमान करना. इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए? टू वायलेट, टू डिस्ट्रॉय, टू डैमेज, टू डिग्रेड. ये सब इसके क्या हैं? सिमिलर वर्ड्स हैं. अगर हम इसके अपोजिट्स वर्ड देखें तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? टू ऑनर समथिंग. ठीक है, टू रिस्पेक्ट समथिंग. तो ये सब क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. डेसिक्रेट को एज अ हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया नाउन क्या, जो वर्ड्स ION में एंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? नाउन होते हैं. ऐसे ही डेसिक्रेट को अगर हमें नाउन बनाना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेसिक्रेशन. आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैक्यूस. वैक्यूस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. इसको हम एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि मूर्खतापूर्ण बातें करना. मीन्स बिना किसी पर्पज़ के कोई कुछ भी बोली जाता है, वो इरेलीवेंट होता है, तो उसके लिए हम वैक्यूस यूज़ करते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? नॉट एक्सप्रेसिंग और शोइंग इंटेलिजेंट थॉट और पर्पज़. मीन्स जो भी वो बोल रहा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेलिवेंट हो. ठीक है, तो उसके लिए हम वैक्यूस यूज़ करते हैं. हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? बेवकूफ़, मूर्ख, गंभीरता से विचार ना करने वाला. ठीक है, तो इस वैक्यूस, आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा. हम एग्जांपल देखते हैं. अ वैक्यूस माइंड. अ वैक्यूस माइंड मीन्स ऐसा माइंड जो कि कुछ भी बोल देता है, उसका कोई सेंस ही नहीं होता. सेंसलेस टॉक्स होगी, सिली टॉक्स होगी, तो उसके लिए हम वैक्यूस यूज़ करते हैं. इसके सिमिलर वर्ड देखते हैं. अनइंटेलिजेंट, सेंसलेस, स्टूपिड, माइंडलेस, ये सब क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. अगर इसके अपोजिट्स वर्ड देखें, अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएंगे?
ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, सॉरी अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अब जैसे ये एडजेक्टिव है, अगर हम इसको एडवर्ब की तरह यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं हम वैक्यूसली। मीन्स हम लास्ट में क्या लगा देंगे, एल वाई लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। और हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे ही इज़ बिहेविंग वैक्यूसली, मीन्स वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बिहेव कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेलिड। जेलिड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली कोल्ड, हिंदी में बोलेंगे इसको ठंडा। इसका एग्जांपल क्या हुआ, अ जेलिड वाटर, ऐसा पानी जो बहुत ही ठंडा हो। आजकल आप इस वर्ड को कॉमनली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड्स क्या हुए इसके, फ्रीजिंग, कोल्ड, आइसी, ये सब इसके क्या हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो आज से आप कोल्ड बोलने की बजाय क्या बोलोगे, इट इज़ वेरी जेलिड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट्स वर्ड्स क्या हो गए, वार्म, हॉट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट्स वर्ड हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का बिस्मर्च। बिस्मर्च का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिस्मर्च। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम बोलते हैं ना उसने उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया, इस सेंस में बोलते हैं, मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो क्या हो, इफेक्ट करे। ठीक है, तो मीन्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टू डैमेज समवन रेपुटेशन, मीन्स किसी की रेपुटेशन पे कीचड़ उछालना, उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना या कुछ भी लिखना ताकि उसकी रेपुटेशन कम हो जाए। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिस्मार्च। तो फिर इसका सेकंड मीनिंग क्या होता है, मेक समथिंग डर्टी और डिसकलर्ड, किसी चीज़ को गंदा करना, उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैड बिस्मर्च द गुड नेम ऑफ द फैमिली, मीन्स जो उसने फैमिली की फेम थी उसको क्या कर दिया, उसने अपने एक्ट से क्या कर दिया, उसको बहुत कम कर दिया, उनकी रेपुटेशन पे दाग लगा दिया। ठीक है, देन उसके बाद इसका सेकंड मीनिंग का सेंटेंस देखते हैं, द सरफेस वॉज बिस्मर्च विद द ब्लड। हमने इसका सेकंड मीनिंग क्या देखा था, मेक समथिंग डर्टी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, द सरफेस वॉज बिस्मर्च विद ब्लड, मीन्स जो ग्राउंड फ्लोर है, मतलब जो भी सरफेस है उस पर क्या हुआ, वो खून के धब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हुए, टू टार्निश, टार्निश बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, ब्लैकन हो गया, ड्रैग थ्रू द मड, ये सब इसके क्या हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। बिस्मर्च, बिस्मर्च के दो मीनिंग देखे हैं, एक तो होगा किसी की रेपुटेशन को कम करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, तो उसके लिए बिस्मर्च यूज़ करते हैं। सेकंड, किसी भी सरफेस को, किसी भी चीज़ को क्या बनाना, डर्टी करना, उसके लिए भी हम बिस्मर्च यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी स्टूपिड और फुलिश बिहेवियर, मीन्स सिली बिहेवियर, उसके लिए हम क्या करते हैं, ल्यूनेसी वर्ड का यूज़ करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम पागलपन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, इट वुड बी अ ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन सच अ वेदर, मीन्स ऐसे मौसम में कार चलाना पागलपन होगा। ठीक है, मतलब ये मूर्खतापूर्ण है कि आप इस मौसम में भी कार चलाओगे। तो ठीक है, इसको अगर हमने किसी को पागल बोलना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ल्यूनेटिक। ये तो पागलपन है, पागलपन तो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ल्यूनेसी। अगर किसी को पागल बोलना हो तो उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हुए, मैडनेस, स्टूपिडिटी, क्रेजीनेस, ये सब क्या है, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स का मतलब, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करते हो, तो उसके लिए हम डोलड्रम्स का वर्ड यूज़ करते हैं। डिजेक्टेड मीन्स डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये सब इसका मतलब है। हम बोलते हैं ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन लो स्पिरिट्स। लो स्पिरिट्स में होना मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, उदासी। तो उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं, द बॉन्ड्स मार्केट नॉर्मली रिवाइव्स आफ्टर द समर डोलड्रम्स, मीन्स डोलड्रम्स का
एक और मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ एक्टिविटी, मीन्स कोई भी कमी आना, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समर के डोलड्रम्स के बाद जो बॉन्ड मार्केट है वो फिर से रिवाइव हो रही है। आई होप इसके दो मीनिंग आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट होना कि टू बी इन लॉस पीरियड्स, टू बी फील डिजेक्टेड, फर्स्ट मीनिंग तो इसका ये हुआ। सेकंड मीनिंग क्या हुआ कि लैक ऑफ एक्टिविटी और द इम्प्रूवमेंट। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हुए, ग्लूम, मेलाइज, एपैथी, ये सब क्या है तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। आप आई होप आपको सारे वर्ड्स आज के क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो गाइज आज के लिए हमारे इतने ही वर्ड्स हैं। आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर होंगे और आपने सारी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड गुड डे।